हेलो गाइस, सो आप सभी मैथ्स के दीवानों का आज की क्लास में स्वागत है। डर नहीं लगाना है मैथ्स से। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था इर्रेशनल नंबर, तो मैंने इर्रेशनल नंबर आपको सब दिखाया है कि दिखता कैसा है, उसकी डेसिमल वैल्यू निकलती कैसे। मैंने डिवीजन मेथड आपको समझाया स्क्वायर रूट फाइंड करने का और उसको बताया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आज की क्लास में मेरा मन था यार कि मैं डायरेक्टली आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन तक ले चलूँ इर्रेशनल नंबर के, जैसे कि 3√5 - 5√7 + 3√7, ऐसा कुछ इनकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। लेकिन फिर मुझे लगा वहाँ पर जाके फिर प्लस माइनस की गड़बड़ करते हैं बच्चे। अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूँ डायरेक्टली 3√5 माइनस का 2√3 प्लस का 5√7 माइनस का 2√5, फिर बच्चों को मैं करके दिखाऊंगा बेटा ये ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, फिर बच्चे ना साइन में गड़बड़ करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाते हैं साइन रूल क्या होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, पहले मैं वो बताऊंगा जो मुझे बचपन में सिखाया गया था, और उस रूल को हालांकि टाइम लगा मुझे सीखने में, मैंने भी गड़बड़ काफ़ी की थी क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि जिसको बोलना ईजी लगता है लेकिन अप्लाई करने में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्या था? प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। फिर बाद में जब थोड़े बड़े हुए ना समझ में आने लगा कि यार बताने वाले ना थोड़ी गड़बड़ कर दी, उसने डिफ्रेंशिएट नहीं करा इस चीज़ को। कैसे? कि ये जो चीज़ बोल रहा है ना वो कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस ये होता है, माइनस माइनस ये होता है, ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन इसको यूज कर सकते हो लेकिन प्रिसाइजली करना पड़ेगा, और यहीं बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को विद इन 2 मिनट अगर आप इन तीनों क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो, इन 3 क्वेश्चन को अगर आप 2 मिनट में सोल्व कर सकते हो और करेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर हमें आज वाली क्लास की ज़्यादा नीड नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चन में गड़बड़ कर रहे हो, चेकिंग तो करवा के जाओगे, मैं भी चेक करूँगा, बताऊँगा, फिर आप चेक करना अपना, और आपको लगे आपके तीनों आंसर सही है तो ठीक है। अगर एक में भी सिली मिस्टेक्स हुई है मतलब आपका भी रूल क्लियर नहीं है, तो वीडियो पॉज करो, फटाफट लगाओ टाइमर 2 मिनट का, 2 मिनट में सोल्व करो, और फिर अब मैं आपको बताता हूँ। तो आई होप आपने वीडियो पॉज कर क्वेश्चन किए होंगे, आप अपने आंसर चेक कर लो, नहीं है तो अभी फटाफट पॉज करके कर लेना। तो जी आंसर चेक करना है तो पहले इसी को निपटाते हैं। तो दिस इज़ -6, दिस इज़ +10, दिस इज़ -4, दिस इज़ 7, उसके बाद का माइनस का 10 जिससे कट गया और इसकी वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, इसका आंसर आएगा आपका 7। कैसे है मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी इसको इतना डीपली प्रूव ही करूंगा। आपका आंसर आ रहा है 7। ठीक है, चेकिंग करो अपनी फटाफट से, लगाओ टिक। ठीक है, उसके ऊपर इसकी बात करते हैं। तो दिस इज +6 - 12 + 5, 6 5 11 माइनस का 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, इतनी स्पीड में आप भी कर पाओगे, बताऊंगा जब उसके बाद में। ठीक है, तो अपने आंसर चेक करो। इसकी बात करें तो -1 + 7, चलो इसको सिंप्लीफाई कर ही लो ना, पहले ही यार 6 हो गया, +3 - 20, 9 - 20 इज -11। ठीक है, कर ली चेकिंग। हालांकि देखा जाए तीनों क्वेश्चन में आपको मिला के 30 सेकेंड नहीं लगने चाहिए। अगर आपके तीनों क्वेश्चन सही गए हैं और आपने विद इन 1 मिनट या 45 सेकेंड कर लिया है, तो कह सकते हैं इस क्लास की आपको नीड नहीं है, आप जा सकते हैं। अगर आप सुनो आराम से, काम की चीज़ कुछ ना कुछ मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको टाइम लगा, पूरा आपने 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम ले लिया, या फिर आपने 2 मिनट भी लिए ना इन क्वेश्चन को सोल्व करने में, या फिर आपकी कोई भी सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो गया हो एक भी, तो फिर आप उस क्लास की बहुत नीड है, इसको देख लो यार आराम से। ठीक है, ऐसी क्लासेस बार बार नहीं बनती, दिल से निकल रही है। ठीक है, और दिल से अच्छा लगेगा अगर आप लोग कर लोगे तो मुझे कमेंट में, लाइव चैट में नहीं अभी, कमेंट में लिख के बताना कि इन 3 में से आपके कितने मार्क्स है। शर्माया मत करा करो यार, एक तो आप लोगों की आदत गंदी है। कौन सी आदत गंदी है? मैं टेस्ट बना के दे रहा हूँ आपको, लिंक आपको भेज रहा हूँ वहाँ पे, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, डरते हो यार मैंने अपना टेस्ट करवा ले, पता नहीं क्या निकल जाएगी, बीमारी निकल जाएगी क्या। अरे नंबर कम ही तो आएंगे, नंबर अगर आपके कम हो रहे तो। और दूसरी बात, कुछ बच्चे कर रहे हैं लेकिन मार्क्स मुझे गलत बता रहे हैं। पहली बात वो आप बात सुन लो इस चीज़ को, आप जो भी टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो उसके मार्क्स जैसे ही आप सबमिट करते हो आपको जो नज़र आते हैं ना, वो मार्क्स मेरे पास भी नज़र आते हैं। ठीक है, मैं बच्चों को देख रहा हूँ वहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे देखने के लिए कि यूट्यूब पे बता रहे हैं यार, कमेंट पूरी दुनिया देख रही है इस चीज़ को, मेरे नंबर कम होंगे तो मैं कम नंबर बता दिए तो कैसा लगेगा मुझे, तो वहाँ पे नंबर बढ़ा के बता रहे हैं। ऐसा मत करो यार। आप एक सिंपल सी बात सुन लो, डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी बीमारी नहीं छुपानी चाहिए। डॉक्टर टेस्ट कर रहा है, ब्लड टेस्ट में सारी चीज़ निकल के आनी ज़रूरी है। आप ये दुआ नहीं कर सकते ब्लड टेस्ट करवा के यार बीमारी तो है, फील तो हो रहा है, गड़बड़ है, बट ब्लड टेस्ट में नहीं निकलना चाहिए, वरना डॉक्टर को पता लग जाएगा। अरे पता लग जाएगा तो इलाज ही करेगा वो तुम्हारा। तो ऐसे ही अगर मुझे भी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम पता लग रही है कि बच्चों का ये टॉपिक वीक है, तो मैं तुम्हें उसके इलाज ही तो करूँगा यार, तो मेरे से क्या शर्माना। तो डॉक्टर से और टीचर से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। पहली चीज़, जो भी टेस्ट तुम्हारे पास आता है, जो भी क्लास आती है, प्रॉपर नोट्स बनाओगे, टेस्ट जो भी आ रहा है अटैम्प्ट करो, अटैम्प्ट करने के बाद में आप विद नेम आप कमेंट में बताओ। कभी कभी किसी के पेरेंट्स के नेम भी लिखे होते हैं,
यूट्यूब का जो अकाउंट है उस पर आप अपना नेम लिख दो, ठीक है, या लिखना चाहते हो, नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, आप वहाँ पर अपने मार्क्स लिखो ईमानदारी से। और आपको क्या प्रॉब्लम आई है, किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहाँ दिखता भी है कि कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट, इतना दिखता है, ठीक है, वो भी बता दो। ऐसे नहीं पता लग रहा आपको मान लो रॉन्ग करेक्ट कौन सा है, तो कोई बात नहीं, मार्क्स तो ईमानदारी से बताओ और मैं आपका नाम लेके क्लास में बोल दूंगा, मुझे बच्चों के नाम याद रहते हैं, ठीक है, टेंशन मत लो इस चीज़ की। हाँ जी, तो आते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन रूल के ऊपर। तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के साइन रूल को डीपली समझना है तो एक स्टोरी सुनाता हूँ अच्छे से, मस्त, ठीक है। क्या होता है, देखो ध्यान से, पहले तो ये समझ लो कि नंबर 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। नंबर्स कैसे होते हैं, 2 टाइप के। 0 को छोड़ देते हैं अभी एक बार के लिए, दिल पे मत ले लेना यार इस चीज़ को, सर 0 को नहीं लिया आपने तो। नंबर 1 होता है पॉजिटिव और 1 होते हैं नेगेटिव, ठीक है, ओके जी। पॉजिटिव पॉजिटिव, आप ये मानो कि पॉजिटिव पॉजिटिव बोले तो भोले भाले बच्चे, ये पॉजिटिव वाले नंबर क्या हैं, ये भोले भाले बच्चे हैं। कैसे बच्चे हैं, भोले भाले बच्चे हैं। होते नहीं क्लास में कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल पढ़ने में ध्यान होता है, बिल्कुल चुपचाप, बस पढ़ने से मतलब है, शांत रहते हैं, बदमाशी नहीं करते, टीचर के फेवरेट होते हैं वैसे वाले मान लो। और माइनस वाले बच्चे मान लो बदमाश, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताना, अगर एक क्लास के अंदर सारे बच्चे या एक साथ, पूरी क्लास छोड़ो यार, अगर 2-3 भोले भाले बच्चे अगर एक साथ मिले कहीं पे, या क्लास ऐसी हुई कि भाई कुछ गेम्स का पीरियड है, कैसा भी है, क्लास में 2-3 बच्चे बचे और सारे वो एक ही नेचर के हैं, भोले भाले हैं, और क्लास में टीचर ने बाहर से आकर देखा कभी रैंडमली उनको, तो क्या आपको बदमाशी करते मिलते हैं वो? नहीं। वो हो सकता है कि मतलब उनको अगर एक साथ छोड़ दो, तुम लोगों को मिलजुल के रहना है तो मिलजुल के रह भी लेंगे क्योंकि उनका नेचर सेम है, फ्रेंडशिप भी हो जाएगी, ठीक है, और वो चुपचाप ही रहने वाले हैं। ऐसे बदमाश बच्चों को छोड़ दो क्लास में, उनकी फ्रेंडशिप तो जल्दी होगी, ठीक है, क्योंकि सारे बदमाशी करने वाले, और आपको बदमाशी करते हुए ही मिलेंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि प्लस वाली जब चीज़ें होती हैं, भोले भाले बच्चे एक साथ करोगे तो क्या होगा, वो मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। ऐसे माइनस वालों को भी आपने एक साथ छोड़ दिया कहीं पे, वो भी मिलजुल के रहेंगे, ठीक है। मिलजुल के रहने का मतलब होता है मैथ्स में एडिशन, ठीक है जी। और हो गया एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पहले बात करते हैं पहला केस, सेम साइन वाला। कौन सा केस ले रहे हैं अपन, सेम साइन। सेम साइन बोले तो क्या तो प्लस वाले या माइनस वाले, और हमें पता है सेम साइन जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, मिलकर रहते हैं। कैसे रहते हैं वो, मिलकर। और मैथ्स में मिलकर रहने का मतलब क्या होता है, एडिशन। यानी कभी भी आपको जब सेम साइन के नंबर मिले ना तो पक्का उनका एडिशन होने वाला है। ये जो रूल बता रहा हूँ एडिशन सब्ट्रैक्शन के हैं, ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल अगली क्लास में बताएंगे। तो सेम साइन वाले नंबर मिलकर रहेंगे मतलब उनका एडिशन होगा। पहली चीज़, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, नंबर है क्या और नंबर का साइन क्या है, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो नंबर क्या मिलेगा, एडिशन होके मिलेगा। और रही बात इनके साइन की, साइन कैसा होगा, एज इट इज। क्यों, क्योंकि शांत रहने वाले बच्चे शांत ही मिलेंगे आपको, मिलजुल के रहते हुए मिलेंगे, लेकिन शांत ही रहेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे वो, ठीक है। और जो बदमाश बच्चे हैं वो मिलजुल के तो रह लेंगे बट बदमाशी करते हुए मिलेंगे। तो इनका नेचर जैसा था वैसा ही रहेगा, एज इट इज़। इनका नेचर जैसा था ऐसा ही रहेगा, एज इट इज़। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, इससे इस बात को समझते हैं कि आपके सामने नंबर दिया 2 + 3 + 4 + 5। किसी भी नंबर का आगे कोई साइन नहीं होता तो वो नंबर कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ये समझो 5 के आगे प्लस लग रहा है, ये +5 है, ठीक है। 4 के आगे प्लस लग रहा है, ये +4 हो गया। 3 के आगे प्लस है, ये +3 हो गया। 2 के आगे कुछ नहीं तो ये +2 हो गया, ठीक है। क्योंकि नंबर कैसा है उसके आगे देखो, उससे पहले पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिला तो सारे पॉजिटिव हैं, सारे भोले वाले बच्चे हैं, मिलजुल के रहेंगे, मतलब इन सबका एडिशन होगा। 5 + 4 कितना हो गया, 9, 3, 12 और 2 14। और साइन कैसा आएगा, सर भोले भाले बच्चे थे, भोले भाले ही रहने वाले हैं तो साइन पॉजिटिव ही आएगा। तो +14 लिखो या ओनली 14 लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो आई होप सो आपको एडिशन में इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी। गड़बड़ यहाँ करते हो, मान लो ये है, अब किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें से इसमें, यार इतना डीप में मत जाओ, जैसे बता रहा हूँ वैसे कर लो, बहुत ईजी लगेगा। ये 4 बदमाश है, माइनस लगा हुआ है, 3 भी माइनस है, 2 भी माइनस है, 1 भी माइनस है, ठीक है। कहानी इस तरह से बनाई है मैंने। ये भी माइनस माइनस माइनस, सारे बदमाशी करते हुए मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, बदमाशी करते हुए मिल रहे हैं आपको सारे के सारे, ओके। जब बदमाशी करते हुए मिल रहे हैं, इन बच्चों को एक साथ छोड़ दिया तो मिलजुल के तो रह लेंगे,
तो इनका भी क्या होगा, एडिशन होगा, क्योंकि ये भी कैसे हैं, एक जैसे नंबर हैं, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। और ओवरऑल क्या करते हुए मिलेंगे आपको, बदमाशी करते हुए मिलेंगे, एज इट इज साइन आएगा तो आंसर आएगा -10। जैसे आपको दे दिया -4, -3, -5, -2, आंसर क्या आएगा इसका, ये बदमाश, ये बदमाश, ये बदमाश, ये बदमाश, सब एक जैसे हैं। ओके, ऐड कर लो सबको, 4, 3, 7, 5, 12 और 2, 14 आएगा, और जैसे हैं वैसे रहेंगे। तो ये होता है, किसी बच्चे के मन में आ रहा होगा सर अगर प्लस होता माइनस होता, तो भाई मैंने केस क्या लिया है, सेम साइन। तो सेम साइन में सेम साइन के एग्जाम्पल बताऊंगा, अलग वाले साइन के एग्जाम्पल तो अलग केस समझा के फिर बताऊंगा ना, तो आप इनको समझो पहले। आई होप आपको ये सेम साइन वाली कहानी तो बिल्कुल समझ में आ रही होगी। जैसे हैं वैसे ही रखो, सिर्फ ऐड कर दो। दो चीज़ें ध्यान रखना, एक होता है ऑपरेशन, एक होता है साइन। ऑपरेशन क्या हो रहा है, एडिशन का ऑपरेशन होगा एक जैसे नंबर के अंदर। तो आई होप अभी आप ये कर लोगे, ठीक है। अब केस 2 ले लो, जहाँ पर बच्चों को अलग अलग साइन देख के गड़बड़ करते हैं, ठीक है। तो आज आपकी सारी गड़बड़ बंद है, आज ही हो जाएगी, फिक्र ही मत करो। केस 2, केस 2 क्या है, डिफरेंट साइन। इसका मतलब अलग अलग टाइप के बच्चों को आपने साथ छोड़ दिया। एक बच्चा है क्लास के अंदर जो चुपचाप बैठा है, दूसरे बच्चे ने क्लास में एंट्री मारी, सुबह सुबह का टाइम है, अभी ज़्यादा बच्चे आए नहीं है स्कूल के अंदर। एक बच्चा चुपचाप आया, जल्दी से आके अपनी सीट के ऊपर बैठा, देखा है राज सर ने क्या काम दिया, चुपचाप बैठ के देख रहा है उस चीज़ को। दूसरा बदमाश बच्चा है, घूमते फिरते आराम से मस्ती से, और आगे क्या करा है, वो चिल्लाना चालू कर दिया। इसको डिस्टर्ब हो गया, तो इसको कुछ बोलेगा, ये वाला कह रहे यार चिल्ला मत, मैं पढ़ रहा हूँ अभी। ये कुछ बोलेगा, सुबह सुबह पढ़ रहा है, ये क्या बात हुई, ये बोले तेरे को क्या मतलब है, मैं कभी पढ़ूँ, ठीक है। तो क्या होगा इन दोनों के बीच में, भले कितना शांत था ये, लेकिन इसकी वजह से क्यों दोनों में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट चालू होगा, दोनों में होगी लड़ाई। और हम लड़ाई को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। लड़ाई हुई, ठीक है, पहले बातों से हुई, फिर मुक्के उक्के चले गए, फिर पिटाई वटाई अच्छी खासी हो गई, और इतनी हुई कि किसी ने स्टूल लेके मार दिया। कर मत है ना, ठीक है, मारा पीटी वाले टाइप की हो गई, लड़ाई होगी। तो डिफरेंट टाइप के नंबर को जब कभी भी साथ छोड़ोगे तो उनमें क्या होगी, हमेशा लड़ाई होगी। लड़ाई होगी मतलब किसी का कुछ ना कुछ टूट फूट तो होगी। और मैथ्स में जब कुछ चीज़ टूट जाती है तो वो चीज़ निकल जाती है, तो नंबर छोटा हो जाता है। छोटा नंबर कब होता है, सब्ट्रैक्शन करके। तो मिलजुल के रहना मतलब एडिशन, और लड़ाई करना मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो डिफरेंट साइन वालों में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है इनमें, सब्ट्रैक्शन होता है। ये बात ध्यान रखनी है, कभी भी डिफरेंट साइन के नंबर होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनमें हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। और सब्ट्रैक्शन आप लोग जानते हो, बड़े वाले में से छोटे को ही सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर लोगे, ओके। उसके बाद आपने बताया था सर दो चीज़ें होती है, एक तो होता है ऑपरेशन, होता है साइन। इनमें बताओ कौन साइन, किसका साइन लगेगा। तो ध्यान से सुनो, साइन किसका लगेगा, आप मुझे बस इतनी चीज़ बता दो, फिर मैं बता दूंगा साइन किसका लगेगा। मुझे बताओ इन दोनों में जीतेगा कौन, बताओ। कोई कह रहा होगा सर बदमाश वाला, क्यों जीतेगा भाई। कोई कह रहा है सर भोले वाला, क्यों जीतेगा भाई। अब आप सोचो, जिसने कहा ना बदमाश जीतेगा। सपोज करो ये अच्छा खासा है, मस्त जिम में जाता है, मस्त तरीके से पूरे बॉडी शॉडी बना रखी है, बस व्यवहार थोड़ा ऐसा शांत बिल्कुल, ठीक है, पढ़ देता है। और ये सूकड़ा से बस उड़ता रहता है हवा में। आपकी क्लास में होंगे कहीं ना कहीं, ये उड़ता रहता है। अगर हो तो मुझे बताना जरा कमेंट में यार, थोड़ा इंटरेक्शन करो यार, मज़ा आता है मुझे। अकेला लग रहा है मैं, हाँ बस कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। ये बदमाश है, सूकड़ा सा है, बस उड़ रहा है। इसने इसके एक लगाया, चुप हो गया, जीता कौन, ये पावरफुल। जो पावरफुल होता है वो जीतता है। सेकंड केस लेते हैं, ये बेचारा भोला भाला चश्मा लगा बैठा, मैं चश्मिश हूँ तो मैं बोल सकता हूँ चश्मिश। ये मत कहना सर चश्मिश के बारे में कुछ बोल दिया आपने, मैं खुद भी हूँ। चश्मिश सा है, चुपचाप से बैठा पढ़ रहा है बेचारा सूखा सा। ये बदमाश है, जिम में जाता है मस्त तरीके से। दोनों लड़ाई इसने बोल दिया, बाद में सोच रहा हूँ जो उसने बोल तो दिया, पिटाई कर देगा ये। तो इसने इसकी पिटाई कर दी, तो जीता कौन, ये वाला। तो जीतता कौन है, जो पावरफुल होता है, जो बड़ा होता है, जिसके मसल्स बड़े होते हैं, सीधी सी बात है। तो साइन किसका लगेगा, बिगर नंबर का। जो नंबर बड़ा है उसका ही साइन लगेगा, मतलब उसकी ही चलेगी। साइन लगने का मतलब उसकी ही चलेगी। समझ गए इस चीज़ को। तो डिफरेंट वाले हमेशा लड़ेंगे, लड़ेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन। साइन कैसा लगेगा, बड़े वाले का साइन लगेगा, वो जीतेगा। एग्जाम्पल पकड़ो, एक नंबर पकड़ा आपने 10 - 5। कब से तो बचपन से पढ़ रहे 10 - 5 = 5। रुक जाओ यार, एक बात ध्यान रखना, कभी भी मैथ्स में कोई नया कंसेप्ट सीखते हो तो उसके पहले एग्जाम्पल वही लिए जाते हैं जो आपको आता है। हम उन एग्जाम्पल को कभी भी मत करा करो कि उन एग्जाम्पल को बस ऐसे उड़ा दो हवा में। उन एग्जाम्पल से ही लॉजिक निकलता है, और उन्हीं लॉजिक से आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर पाते हो, ठीक है। तो इसको समझो। इनमें क्या हो रहा था, सर 10 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव। ये मत कहना सर ये तो छोटा सा, इसको बता दो ना यार इजीली, इसको क्यों ले रहे हो। तो इसी से समझो, तो एक बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करें। 10 के आगे पॉजिटिव मतलब सर ये भोला भाला बच्चा, भोली सी सूरत, आंखों मस्ती, ठीक है। और ये है
बदमाश बच्चा, क्योंकि ये नेगेटिव है। इस क्वेश्चन को देखो, मैथ्स इजी हो जाएगा, आप नंबर को उसके साइन के साथ बोलने की आदत डाल लो। 10 कैसा है? पॉजिटिव। 5 कैसा है? नेगेटिव। ये मत करना सर ये तो ऐसा लिखा हुआ है, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट, सर 10 भी पॉजिटिव 5 भी पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन है। अरे है भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा मैं बता रहा हूँ उस तरीके सुन लो इस चीज़ को। नंबर को साइन के साथ बोलने की आदत डाल लो, कभी गड़बड़ नहीं होगी, अलजेब्रा में भी नहीं होगी, कभी गड़बड़ रूट वाले में भी नहीं होगी। कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? नेगेटिव। डिफरेंट है, लड़ेंगे मरेंगे पिटेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा सर, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके 5 आ गया आंसर। साइन किसका लगेगा? सर बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन है? 10। 10 का साइन कैसा है? पॉजिटिव, इसलिए +5 आता है, जिसको आप बाद में सिंपल 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से लॉजिक डेवलप किया। हाँ ऐसा हो रहा है यार, सही बात है, आप मेरी बात मान जाओगे क्योंकि आपको आता है वाली चीज़। अगर मैंने लिख दिया इस चीज़ को उल्टा, -5 + 10, यहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, जब पहली बार नेगेटिव नंबर सीखते हैं यहाँ गड़बड़ करते हैं। सर -5 + 10 कैसे सोल्व होगा? अरे यार वही तो बात है। पहली बात तो आप याद रखो, नंबर का विद साइन लेने के बाद नंबर का ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं पहले +10 लिख दूँ और बाद में -5 लिख दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, विद साइन। ठीक है, यहाँ मुझे ज्ञान मत देने लग जाए सर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज नॉट एप्लीकेबल फॉर सब्ट्रैक्शन, वो सिर्फ एडिशन में लगती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अरे भाई मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बात ही नहीं कर रहा, मैंने कहा विद साइन उठा लो, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात ही नहीं है। +10 उठा के पहले, -5 उठा के बाद में। तो एक्चुअल में इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। तो डिफरेंट साइन के हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन हो गया 5 हुआ, बड़े वाले का साइन लग गया। क्वेश्चन है आपके सामने, -7 +11, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, डिफरेंट साइन लड़ेंगे, बड़े वाले में छोटे को सब्ट्रैक्ट करो, ऑब्वियसली बड़े में छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आएगा, और साइन किसका लगेगा? इस प्लस का ही साइन लगेगा, जिसको सिंपली आप 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, और आगे एग्जाम्पल करते हैं, इस चीज़ को नोट कर लो। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, -15 और +5। सर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, लड़ेंगे? बिल्कुल, तो मज़े आ रहे होंगे आपको। सर 15 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करके 10 लिख दिया मैंने, तो खुश हो गए और आंसर देके आगे 10। रुको भाई रुको, बड़ा कौन है? जीता कौन? बताओ सर जीता कौन है? आंसर तो ठीक है, जीता कौन? सर बड़े वाला। बड़ा कौन था? 15 कैसा था? नेगेटिव। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करो, 15 में 5 को बड़े वाले का साइन लगाओ, -22 +11। सर 22 11, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, डिफरेंस होगा सब्ट्रैक्शन होगा, 11 आएगा। बड़ा वाला कौन है? ये बड़ा है, माइनस का साइन आएगा। ये होता है आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन रूल, आप कभी गड़बड़ नहीं करोगे। अभी चलते हैं अपने जो आज के क्वेश्चन जो दिए थे हमने स्टार्टिंग में, उनको समझाना भी जरूरी है। मैंने तो अभी सिर्फ आपको आंसर दिया उनका। ठीक है जी, तो ये आपको आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी कि अगर सेम साइन वाले नंबर हों तो मिलजुल के रहते हैं, मतलब उनका एडिशन होता है। और साइन कैसा लगता है? जैसे हैं, हम कौन होते हैं उनको चेंज करने वाले? हमको नेचर चेंज थोड़ी ना करने बैठे हैं। ठीक है, बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, करने दो, उनकी दोस्ती है। और डिफरेंट साइन वाले लड़ेंगे, जीतेगा कौन? पावरफुल, बड़े वाला नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर नोट डाल के लिखो, छोटी सी चीज़। चलो और एक काम करते हैं, इस क्लास को इतना ही रखता हूँ, क्योंकि जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ ना अभी, जो मैंने एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लिए हैं, एक्चुअली उन्होंने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का साइन रूल थोड़ा सा आ जाएगा बीच में। ठीक है, तो फिर उनको अपन करते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, समझाऊंगा उनके साथ में, ताकि वो रूल पहले बताऊँ, फिर उनको मिक्स करके मैंने क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। समझ में आया नहीं आया, पसंद आया, कैसा लगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।